इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले अच्छा वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। वो बात तो सही है। वो बांग्लादेश वाले क्या करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला हमारी तरह वो भी चित्तर ही खाएंगे। अब चित्तर खाएंगे। हाँ, वो उनको पढ़ने हैं, उन्होंने काम ही ऐसा किया। जब इतने मुल्क चाह रहे हैं तो यूके अकेला कुछ नहीं कर सकता है। देखिए यूके ऑलरेडी डेवलप था, इंडिया ने अपने आप को डेवलप किया है, सीखना है हमने, जो कर लिया। अब देखिए यूके उससे आगे बढ़ नहीं रहा, जो उसने किया वो उसी पे स्टे है। इंडिया आगे रोज ब रोज बढ़ रहा है। अब दुनिया देखती है कि रोज क्या नया से नया आ रहा है, बहुत तेज हो रहा है। देखिए बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि कैसी लगी? तो लोग कह रहे हैं इनकलाब आ गया है, उधर तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। लो जी बांग्लादेश में लो स्टूडेंट्स ने चेंज ले आए हैं। शेख हसीना जो उनसी है वो जुल्म कर रही थी और पाकिस्तान, वो इमरान खान ने सारा दिमाग खराब किया ना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, इतने अरसे से चल रहा है तो आगे भी चलेगा। ठीक है। वो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे। नहीं को मुसलमान करना चाहिए, तो हिंदुओं को तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए इधर। लेकिन क्या, यानी कि अगर देखा जाए, अगर हम ऐसा करने लग पड़े तो फिर दो कौमी नजरिया कहाँ चला जाएगा? देख रहा है कौन मुल्क देख रहा है? सर आपके नजदीक ये चीज गलत है कि दुबई के अंदर मंदिर बना और वहाँ पर अगर देखा जाए ना, जो पुराने मंदिर जैसे जैन मंदिर में खड़े हुए, नहीं नया बनाया उन्होंने, पुराने नहीं। जो अगर पाकिस्तान सर की तरफ जाना तो बहुत चीजों में आगे चला गया। और कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, कोई भी उनका स्टार्टअप, कोई आईटी का निजाम, इंडिया की गाड़ियों का आप निजाम उठा के देख लें, उनकी फैक्ट्रीज देख लें, वो तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर है। जलवा है हमारा। देखिए उनके अगर अंदरूनी मामला देखे जाए ना तो वो कोई इतने खास नहीं है, पाकिस्तान से भी बुरे हैं, बट उनके जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं और जो वो काम करते हैं नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तगड़े हैं। जो वो अपना एक डिसीजन ले लेते हैं, चाहे उनकी फौज हो चाहे अवाम हो, वो फिर एक पेज पे आ जाते हैं अंदर, चाहे जितनी मर्जी उनकी लड़ाई हो। मेन यूके को हटाने का यही मकसद था कि यूके ने पिछले 10 सालों में कुछ इस तरह का काम नहीं किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बनाना पड़ता है। ये कैसी मिसाल दी आपने? ये ऐसी मिसाल है, बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखें जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। बात तो सही है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज सस्ती दी। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश वासियों को पड़ गया अहिंसाबाजी महंगा, अब दर्द कर ठोकरे खा रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह बांग्लादेश वासी अपने ही देश के पीएम शेख हसीना के घरों में घुस कर लूटपाट किए और बोल रहे थे लोग कि आज हम लोग आजाद हो गए। आज वही लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं और दर्द के ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि भारत भी अपना पाइपलाइन कर दिया है और भारत से जितने भी सुविधा दिया जाता था बांग्लादेश को, वो सारा सुविधा बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ के लोग अहिंसाबाजी नहीं बल्कि राजनीति कर रहे थे। नहीं तो वहाँ के पीएम का हटते हटते हिंदुओं पर अत्याचार क्यों होने लगा और हिंदुओं को घर को और मंदिरों को क्यों जलाने लगे। तो किसी भी देश के पीएम ना रहे तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे में बांग्लादेशी वासियों के इतना हालत खराब हो गया है कि वो अपने पासपोर्ट ले आकर बॉर्डर पर रो रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम इस देश में नहीं रहना चाहते हैं। यहाँ पर नहीं तो बिजली मिल रहा है और ना ही कोई सरकारी सुविधा, तो यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ बोल रही है, तो बने रहे वीडियो का अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। आपको पता है जी, एक इनकलाब कह लें या कह लें कि भाई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई, उनके जो स्टूडेंट्स से सड़कों पे निकले, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब नई गवर्नमेंट बनी है, अब उनके लिए मुश्किल भी आ रही है। सबसे बड़ी पहली मुश्किल तो वो इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, अडानी पावर से वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, जो कि $800 मिलियन उन्होंने इंडिया का यानी अडानी ग्रुप का देना है। अब वो दे नहीं पा रहे। क्या समझते हैं, बिजली कटेगी या फिर आगे चलेगा इंडिया के साथ? तो मतलब चलेगा, बांग्लादेश चलेगा, इतने अरसे से चल रहा है तो आगे भी चलेगा। ठीक है। वो आपको रिसोर्सेज मुख्तलिफ मिल जाते हैं, चाइना और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि उनको बिजली दे देंगे। ठीक है। तो वो क्या बोला तूने? तो अल्टरनेटिव तो होते ही हैं हर टाइम पे।
तो वो डेफिनेटली वो उनको पाकिस्तान में भी मिलेगा। वैसे सुन रहे हैं कि 30 या 31 अगस्त को स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और बड़ा जो मतलब इनकलाब आ जाएगा, स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? प्रोटेस्ट तो देखें जब से पाकिस्तान बना है तभी से हो रहा है और ऐसे ही सुनते आ रहे हैं हम क्या कि वजह? किसी ना कोई भी थोड़ी सी भी कोई वजह होती है ना तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, तो वो तो शुरू से हम सुनते आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, नहीं वैसे हम प्रोटेस्ट करते हैं तो 9 मई जैसा वो कोई वाकया हो जाता है जो कि मतलब पाकिस्तान के लिए बड़ा बदनामी का बायस बनता है ना। हाँ, इस तरह के वाकये नहीं होने चाहिए। प्रोटेस्ट अगर एक सेफ एंड में हो, कोई ऐसी जैसे कि प्रेस क्लब है, वहाँ पे जाके अपना जो भी आपके हमारे क्लास हैं, जो भी हमारी डिमांड्स हैं, स्टूडेंट्स वगैरह है जो भी प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे रिकॉर्ड करवा दें, तो आम शहरी को भी उससे ये कि जिंदगी का पहिया भी चलता रहे। आम लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सड़कों पे जब जाम हो जाती है आगे 100 साल भी नहीं पूरे हो जाएंगे तो नहीं बनेगा। वजह क्या है? जैसे बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, इंडिया देख लें। हिंदुस्तान जब था तो तीनों इकट्ठे रह रहे थे, जब इंडिया हो गया फिर एक पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, यही जो हमारे फोर फादर थे, इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते। आज हम एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? ये देखे ना, जो मुसलमान का जज्बा है वो इंडिया के बंदे का 150,000 बंदा भी और एक बंदे के बराबर नहीं तो हो इंडिया का मुसलमानों का जज्बा भी तो है, उधर भी तो 18 करोड़ है। मुसलमानों का जज्बा है उधर भी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान का कंपेयर नहीं बनता उनके साथ। अच्छा, हमारे पास जज्बा है, जज्बे से हमने आज तक क्या किया? कोई इकोनॉमी बेहतर की, कोई तालीम बेहतर की, कोई मुल्क बेहतर किया, कोई डेमोक्रेसी बेहतर की? ये जो जज्बा कहाँ पर कैश किया देखिए हमने? हमारे हुकूमत ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ हाँ, ये बात ਕੋਈ है। ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ हाँ, जज्बा कई काम भी तो आए ना। हाँ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ हाँ पंजाबी। ਇਹ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਲਵਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। अच्छा, हाँ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਫੌਜ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਂਝ ਹੋ ਗਿਆ। जो भी कोताहियां हैं, जो भी करप्शन है या कोई जो भी है जो उनको इत्मीनान नहीं है, समय का ही करे ना। सर आपको नहीं लगता जहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा होता है इंसान का, जहाँ पर अभी मेरा फायदा ज्यादा होगा मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूंगा, सऊदी अरेबिया क्यों फिर मुसलमान देखेगा या फिर हिंदू क्यों देखेगा? इंटरेस्ट नहीं, उसको ये भी है कि मेरा पैसा जाया तो ना जाए, कहीं जाया ना जाए। जाया ना जाए। सही बात यानी कि मैं भी कहीं पर 1000 रुपये भी लगाऊंगा ना तो मैं कहूँगा जाया जो मैं नहीं लगाऊंगा, पाए मेरा भाई भी हो। बिल्कुल सही। तो वो भी कह रहा है कि भाई छोड़ो मजहब, ये जो हमें बिजनेस करो, जहाँ पे कमाई आ रही है वही कमाए, जो मर्जी हो पाए हो, जो मर्जी हो। सर सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूं या फिर मिडिल ईस्ट की बात करूं या फिर मैं दुबई की बात करूं, तो सर वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो क्यों ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंडिया के ऊपर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आपको लगता है कि यहाँ पर इस्लाम को देखना चाहिए या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखना चाहिए? पता कि इस्लाम को वो बात सही है, वो हमारे मुसलमान ब्रदर मुल्क है, लेकिन वो जब देखता है ना कि ये इनको दे खूह खाता है, खूह में डालना है, ये पता क्या करते हैं, इन्होंने अपने मुल्क के जो पैसा है ज़खायर है वो तबाह कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्या करेंगे? जो अपने मुल्क के अवाम के साथ कुछ नहीं कर रहे तो हमारे साथ मुखलिस क्या है? वो यही घबराते हैं, वरना वो ये नहीं कि वो उनकी हमारे साथ मुखलिस नहीं, मुखलिस है, लेकिन वो कहते हैं यार ये अपने मुल्क का नहीं सोच रहे हैं, अपनी अवाम उनकी रोल रही है, तो ये हमारा पैसे भी रोल देंगे और अपनी शाह खर्चियाँ करेंगे, अवाम रोलेगी तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सर अगर मैं यहाँ बात करूँ दुबई की, सर दुबई के अंदर आप देखेंगे तो डे बाय डे डेवलपमेंट होती जा रही है। वो लोग ज्यादातर हर एक रिलीजन को उनकी फ्रीडम देने के चक्कर में तो वहाँ पर उन्होंने मंदिर भी बना दिए हैं, वहाँ पर हर चीज को इजाजत देते हैं। आप